संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। ये इस समय एक जहाँ संसारिक चुनाव होता है कि शुरुआत में ही एक एक रूप में कि कभी कोई एक मौज मस्ती की तरफ या फिर एक भटकी हुई एक अवस्था नशों की तरफ। पर संतों ने तो हमेशा चुनाव इसी सत्य का किया है कि जहाँ एक चाव होता है कि शुरुआत में ही अगर सत्संग हो जाए तो हर पल हर दिन ये निराकार का एहसास और पक्का होता जाए पूरे साल में। ये भाव संतों के ये इसी तरह से बरकरार सिर्फ इस साल ही ना आप ही के हों, पर हमेशा हर दिन हर साल यही हो। तो अगर नए साल का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो कैसे ये धरती एक सूर्य का एक अराउंड एक चक्कर मार रही है और जब वो पूरा है तो वो एक साल की तब्दीली, और वैसे ही उस साल में मौसमों का महीनों के हिसाब से बदलना, एक सर्दी गर्मी बारिश इत्यादि। तो कैसे एक प्रवृत्ति एक चेंजेस एक परिवर्तन ये स्वाभाविक रूप हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें कि हम कैसे जैसे ही साल बदलता है इतनी खुशी से एक दूसरे को जहाँ विश भी करते हैं, एक वो खुशी का प्रगटाव भी दूसरे की प्रति, और यही कामना भी कि कैसे एक हर एक का खुशहाल ये साल बीते, और नए नए रेजोल्यूशंस भी बना लेते हैं कि इस साल ये चेंजेस करेंगे अपने जीवन में। तो ये देखा जाए तो क्या हुआ, ये पिछले साल भी किए जा सकते थे। सिर्फ एक धरती का एक ही तो सूर्य के अराउंड चक्कर पूरा हुआ है, वो गोलदारे में एक रूप वो ही हुआ। हर दिन की तरह आज भी अगर हम देखें तो कैसे सुबह उसी तरह उठे, उसी तरह एक प्रतिक्रिया दिन की रूटीन करी, तो ऐसा क्या नए साल में अलग हो गया जो पिछले साल, या उस तरह से देखें तो कल ही था पिछले साल, तो उस तरह कल क्या ऐसा नहीं था जो आज हुआ है अलग। तो बात यही कि संत तो हमेशा बहाने ढूंढते हैं सत्संग करने के, एक अपनी अंदर पॉजिटिव चेंजेस आत्म मंथन द्वारा करके, और वही एक रूप देखा जाए तो कहाँ ये हर साल अगर संसारिक रूप में एक डिसीजंस अलग अलग हो सकते हैं, पर एक आध्यात्मिकता से जुड़े डिसीजंस हर साल यही हैं कि निरंकार ही प्राथमिकता है, सेवा सुमिरन सत्संग ही प्राथमिकता है। और भक्त तो यही कामना करता है कि पिछले साल जितना सुमिरन किया, मन का लगाव निरंकार से इस साल और ज़्यादा बढ़े और संगतें करने को मिलें, ये सेवा भी पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ के उस भाव में लगकर हों। तो उसी तरह संतों ने उस तरह से भी जहाँ संसारिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, वहीं एक जागरूक अवस्था में होकर ये समाज के लिए भी अपनी आध्यात्मिकता को पकड़कर जीवन ऐसा बनाना है कि वो ही एक संदेश रूप हो। फिर शब्दों का सहारा लिया जाए ना लिया जाए, एक जीता जागता ये प्रचार रूप संदेश ही स्वयं बनकर इस साल से यही रहे भाव हर एक का कि कैसे अपने ऊपर सुधार करते हुए ये साल को हर पल में पूरी तरह से जीना है। ये बीइंग इन द मोमेंट लिविंग इन द मोमेंट वाली बात की इस पल में इस पल को पूरी तरह भी जीना है, पूरी चेतन अवस्था में होके निरंकार के एहसास में होके। अक्सर हम वो बात जब जानते हैं कि
एक सेंटेंस में बोला जाए तो जो बीता हुआ समय भूतकाल और आने वाला भविष्य, ये पास्ट और एक फ्यूचर की बात, तो ये माया रूप ही है। अगर हम कुछ पिछले समय को पकड़ के उसी में या तो उस तरह से उसको देखते हैं कि ये समय बहुत अच्छा था और अभी का समय उसके मुकाबले अच्छा नहीं, तो भी ये माया रूप ही था। समय ने बदलना है, सिचुएशंस ने बदलना है, तो फिर पास्ट को भी पकड़ कर बैठे रहना कोई समझदारी नहीं है। और यही पास्ट में अगर कुछ हमसे गलती होती भी है तो उसका मन में अभी प्रेजेंट में भी गिल्ट फील करते रहना, वो भार फील करते रहना, वो भी समझदारी नहीं है। वो गलती हो गई, उससे शिक्षा लेके आगे अपने मन को मोटिवेट करके इस पल में आगे बढ़ने की ही बात ये भक्तों ने सिखाई है। और उसी तरह आने वाले समय की चिंता करना या फिर एक बहुत ही ऐसी चीज़ से आगे से फ्यूचर को लेके थोड़ा सा डर कि किस तरह से आगे का जीवन होगा, वो भावों से भी संत मुक्त कर देते हैं। शिक्षाएं यही हैं संतों की कि एक इस पल को पूरी तरह जब जिएंगे इस निरंकार के एहसास में, तो अपनी पुरानी एक गलतियों को भी इसी पल में सुधारेंगे और आगे ये भाव रखेंगे कि सब दातार का ही किया, अभी तक भी आगे भी, तो फिर चिंता किस बात की। हम सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस रखें, अपनी नीयत पे, इंटेंशन पे, और बाकी जो निराकार करे सब पूर्ण है, सब वाकई ही हमारे लिए भी, सभी के लिए उसी में बेहतरी है। तो ऐसे ही शिक्षाओं से इस रूप में ये भक्ति भरा जीवन हर कोई जिए, संतों के महात्माओं के वचनों को पूरी तरह जीवन में डालकर, और फिर ये बात हर रूप में कि ये साल का हर दिन ही एक नए साल वाला उत्साह, एक मन में जज्बा, ये प्यार अपने अंदर और बढ़ाने का, हर एक से एक मधुर वाणी का प्रयोग करके एक भाषा में मिठास, सिर्फ बनावटी नहीं, अंदर से बाहर तक, जिस से भी कोई मनमुटाव है, वो एक बात उनकी अगर कोई है तो वो बात को भुलाकर आगे बढ़ के फिर से ये प्यार का रिश्ता एक बनाने वाली बात। और अगर कोई भी ऐसी बात जो हम अक्सर कहते हैं कि हो जाती है खुद से या किसी और से, जिसके लिए अनेकों बार वो हमने सुना भी है कि एक छोटे से पल में कितना हमारा रिएक्शन एक उस तरह खराब हो जाता है कि हम नाता ही तोड़ देते हैं। तो एक वापस से प्यार वाला नाता हर एक से बनाना है और एक किसी की भी भूल को पकड़कर नहीं, हर एक को क्षमा भी करते जाना है और खुद भी हर एक से क्षमा मांगनी है। कैसे फिर किसी की बात पे उस तरह रिएक्ट नहीं करना कि एक बिल्कुल माचिस की तीली की तरह अचानक बात हुई नहीं और कैसे वो चिंगारी एक सेकंड में आग बन जाती है। और ये भाव भी मन में नहीं लाने कि हमारा ही सब कुछ बिल्कुल ठीक है, दूसरे का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक सुने भी अगर तो वो उसी भाव से हमने सुनना है कि कुछ सीखा जाए उनका, जहाँ सही है उसको अपनाया जाए, ना कि उस तरह कि एक बात सुन रहे हैं पर इसलिए ताकि हम अपने पहलू को बार बार और पक्का उनके आगे रखें कि आपके पहलू से ज़्यादा बढ़िया हमारा पहलू है। तो ये तो फिर एक अच्छी पॉजिटिव प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन वो बात रहती नहीं है जहाँ सिर्फ एक तरफा ही बात हो रही है। हमेशा एक कॉन्वर्सेशन की बात करें, एक कम्युनिकेशन की हो, तो फिर ये दो तरफा ही बात होती है कि अपनी भी रखें, दूसरे की भी सुने
और ये ही मन में ना हो भी बस मेरी ही चलती जाए, मेरी ही सुनी जाए, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे समाज में हो, कामकाज में हो, कहीं भी हो। ये फिर दोनों तरफ से रिश्ते या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तभी निभती हैं जब एक कदम हमारा भी सबसे पहले लिया जाए, और उस उम्मीद से नहीं कि दूसरा भी एक कदम ले, पर जितना भी हम सहयोग कर सकें कोई भी स्थिति को सही करने के लिए। तो ये सिर्फ एक नए साल के कुछ शुरू के दिन या महीनों के जोश की बात नहीं है। ये हर दिन भक्तों का बहुत ही सहज में मानवीय गुणों से इसी तरह युक्त रहता है। सिखलाइयाँ अनेकों हैं, चाहे वो हम इतिहास में देख लें या मिशन में भी देखें कि जैसे एक राजमाता जी का भी आज जिक्र, और कैसे वो भी हमेशा कभी भी अगर ये संगत के लिए कुछ भी अरदास करते थे तो वो इसी तरह करते थे कि ये हर एक के पर्दे ढकते हुए हर कोई अपने जीवन को निखारे और दूसरे की बुराइयों को ना उछाले। तो वैसे ही हर कोई अपने ऊपर ही, जहाँ सुधार की बात है तो अपने ऊपर ही केंद्रित रहना है, और जहाँ शिक्षाओं की, अच्छाइयों की बात है तो फिर हर एक में देखनी है वो अपनी। अगर देखेंगे तो वो कब अहंकार का रूप ले लेगा, ये फिर हमारे एक सूक्ष्म से ही रूप में अहंकार बस भी जाता है। तो हर एक से कण कण से सीखते चले जाएं, हर पल में सीखते जाएं, हर साल में सीखते जाएं। इस साल भी हर एक को जहाँ वो मुबारकबाद, तो दासी की तरफ से भी, राजपिता जी की तरफ से हर एक को हैप्पी न्यू ईयर। और हर पल में ही निराकार को मन में बसाकर में प्यार हो, एक दूसरे का सत्कार हो, कैसे इंसान के दिल से और करीब आता रहे। ये दुनिया को एक जो विभाजित करने वाली सोच है, एक दूसरे से दूर करने के लिए जो मनमुटाव, नफरत के भाव हैं, कैसे जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, ये निराकार, और फिर ये फर्क मिट जाते हैं, सभी अपने लगने लगते हैं, सभी के अंदर इसी परमात्मा का एक दर्शन हो जाता है। कैसे अपने मनों में फिर हमने जो कारण बनाए हैं इतने समय से कि इस इंसान से इसलिए नफरत करनी है क्योंकि वो हमारे राज्य का नहीं है, इस इंसान से इसलिए नफरत करनी है क्योंकि हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनता, इस इंसान से इसलिए नफरत करनी है क्योंकि उसका खाना हमारे खाने से अलग है। ऐसे न जाने रंग, नस्ल इत्यादि, एक अमीर गरीब, नर नारी, न जाने कितने ही कारण इंसान ने स्वयं बना लिए हैं जो नफरत के कारण है। पर वाक्य में जब परमात्मा एक है और सभी में एक बराबर है तो फिर ये नफरत के कारण है नहीं, ये तो स्वयं हमने अपने अहंकार के वजह से बना लिए हैं। खुद को श्रेष्ठ किसी तरह एक हम इम्पोर्टेंट रहें तो फिर दूसरे को नीचे दिखाना है और अपने आप को ऊंचा रखना है, ऐसा कारण इस बुद्धि ने बना लिया और नफरतों ने जन्म ले लिया। तो जो तो इस सच से, इस निराकार परमात्मा से जुड़ गए हैं, वो वाक्य ही अपने जीवन में फिर एक वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, ये दीवार रहित संसार, ये ऐसा प्यार बांट रहे हैं अपने भीतर से बाहर तक। कैसे हर एक फिर मन में हर एक के लिए एक अच्छी अरदास ही करता है, प्रार्थना कि सभी का कल्याण हो। भक्तों ने तो हमेशा से यही भाव रखे कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो जीवन हमारा सुखी हुआ है,
हर एक तक ये ब्रह्म ज्ञान पहुँचे, हर एक की आत्मा जो ना जाने कब से तड़प रही है, ये आत्मा की तड़प दूर हो जाए, खत्म हो जाए, और कैसे ये ज्ञान रूपी सच्चाई हर एक के जीवन में आए। तो भक्त हमेशा से यही जागरूकता दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि कैसे अपने जीवन के हर पल का मोल डाल ले इंसान, हर पल में इस निराकार के दर्शन करते हुए अपने दिनचर्या को बिताया जाए, तो फिर बहुत ही सुनहरे रूप में ये जीवन व्यतीत हो जाता है। हर पल को जी लेते हैं, हर एक पल को का सदुपयोग कर लेते हैं। तो कैसे ये बार बार आज भी आवाज़ सुनी कि ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने जीवन को सफल कर ले। तो बात वही कि अक्सर हम उदाहरण देते हैं सुई का भी, कि एक कपड़ा फटा है तो सिलने का एक ही तरीका है कि सुई में धागा डालें और अपने हाथ या मशीन से उस वस्त्र को सील दे। तो बात वही कि अगर हम सिर्फ ये फटा हुआ कपड़ा देखें और दिमाग में सोच लें, या अपने फ़ोन में कोई चित्र देख लें सुई का, तो हमारा वस्त्र तो फटे का फटा रह जाएगा। उसको सीलने के लिए हमें वाकई ही वो हकीकत में वस्तु का एक प्रयोग करना होगा। तो बात वही कि एक जीवन में अगर हम सिर्फ परमात्मा, निराकार या जिस भी नाम से हम आस्था रख के संबोधित करते हैं, तो ये सिर्फ नाम ही काफ़ी नहीं है। ये एक परमात्मा, निराकार, अल्लाह, राम, वाहिगुरु जो भी नाम है, हम जिस तरह से भी एक अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, ये दर्शन करके ही, प्राप्ति करके ही एक जीवन में वाकई ही प्रयोग होता है। और ये दर्शन हर समय फिर किए जा सकते हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा। कैसे फिर बात सिर्फ नाम की नहीं, वस्तु अगर हमें वाकई ही प्रयोग करनी है, ये भी अक्सर हम सुनते हैं कि ज्ञान लेके जीवन में हमें उपयोग फिर ज्ञान का करना है। सिर्फ ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान ले लिया तो अपने कर्मों को अब ब्रह्म ज्ञान के ऊपर ना डालें, या वो समझ उस तरह से आत्ममंथन करके भी और कैसे एक गहराई से इस ज्ञान पे ना टिकें, तो फिर वो तो वही बात हो जाएगी कि एक प्यासे को पानी मिला भी तो भी वो ग्लास साइड रख दिया गया, वो पानी का सेवन नहीं किया गया और इंसान प्यासे का प्यासा ही। तो वही भाव कि एक परमात्मा को देखना भी है, प्राप्त भी करना है, और फिर ये एहसास हर समय करना है कि अंग संग ही है निराकार, हर समय साथ ही है। अपने कर्मों को फिर इस निराकार के ऊपर आधारित करके ही जीवन जीना है। सोच भी फिर अपने आप कैसे एक पॉजिटिव, एक साफ रहती है, एक अच्छाई की ओर रहती है। कैसे हमने अपने आप को फिर अब खुद ही ये निराकार के प्रति मन हमेशा विनम्र रहकर रहता है। एक हमें अपने आप को समर्पित भाव आ जाता है कि एक कुछ हम है नहीं, हम करता नहीं है, जो भी है ये दातार है। एक हमें क्षमता, बल अगर मिल भी रहा है तो सेवा हम नहीं कर रहे, ये क्षमता मिली है तो बस एक हमसे परमात्मा करवा रहा है। फिर अहंकार की तो कोई जगह बचती नहीं है। सिर्फ समर्पित भाव से सेवा एक अपने पराये का फ़र्क नहीं देखती कि ये कोई सिर्फ दोस्त मित्र या घर वाले हैं, इनके लिए तो किया जाए पर बाकी तो अजनबी हैं। ये अजनबी भाव ही मन से ख़त्म हो जाता है, सब ही अपने हो जाते हैं। फिर घर क्या, संसार क्या, सभी के लिए मन एक बराबर सेवा के लिए तैयार रहता है। हर एक के लिए अच्छाई के भाव ही मन में पनपते हैं। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि दर्द किसी को भी हो, एक चोट अपने दिल पे लगती है।
हर एक के लिए ये भाव ऐसे ही रहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो सामने वाले के जीवन में थोड़ा उनके लिए कंफर्ट हो जाए, आराम हो जाए। तो ऐसा जीवन भक्त जीते हैं और ऐसा ही जीवन आप सब भी जी रहे हैं। तो दातार हर एक को ये क्षमता बख्शे कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने जीवन में ढाला जाए, एक सेवा। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।